नमस्कार। इस मां महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त जो है मैं छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम एवं सरगुजा महाराज श्री टी.एस. सिंहदेव जी के तपस्या निवास कार्यालय मौजूद हूँ, जहाँ पे महाराज साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले तो महाराज साहब को अपने देख रहे हैं, महाराज साहब जो सभी को हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं। महाराज साहब, पहले तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। महाराज साहब धन्यवाद जी। तो महाराज साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल जो आपने मतदाता सूचियों को के विशेष गहन परीक्षण को लेकर जो बैठक की है कांग्रेस भवन में, उसके बारे में महाराज साहब बताएंगे। बैठक मैंने नहीं की थी, मेरे को जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी ने आमंत्रित किया था जी। मैं भी सहभागी था। जो जानकारी एसआईआर के बारे में थी वो सभी ब्लॉक अध्यक्षों से, सीनियर कांग्रेस पर्सन से और जो मंडल के नए नियुक्त अध्यक्ष आए थे उनसे साझा की। तो महाराज साहब, ये जो अपना ये SIR के प्रत्येक पहलुओं के लिए जो है क्या बताना चाहेंगे महाराज साहब, बताइए किस तरह से जटिल व्यवस्था है और पारदर्शिता नहीं है। 2003 की वोटर लिस्ट है, वो भी उपलब्ध सीधे तौर पे नहीं है, ऑनलाइन है। कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में देख पाएंगे, कितने नहीं देख पाएंगे। मेरे को भी बहुत कठिनाई हुई अपना नाम ढूंढने में 2003 की मतदाता सूची में। अंततः मिला जरूर, लेकिन काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो ये दिक्कतें हैं, इसमें व्यवहारिक दिक्कतें हैं। मूल जो परिवर्तन इसमें आया है कि जहां निर्वाचन आयोग के ऊपर जवाबदारी पूर्व में हुआ करती थी ये देखने की कि जायज मतदाता सबका नाम जोड़ा जाए, अब उनने अपनी जवाबदारी पूरी पलट दी और मतदाताओं के सिर पर डाल दिया है कि आप प्रमाणित करो कि आप कौन है मतदाता। तो प्रत्येक व्यक्ति को सारे फॉर्म जमा करना, 2003 की जो सर्वे सूची थी उसके आधार पर ढूंढना, फिर उसके बाद से जो नाम जुड़े हैं उनका अलग व्यवस्था है, उसके बाद में जो 21 साल के हाल में हुए हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। किसी को 3 फॉर्म देने हैं, किसी को 2 फॉर्म देने हैं, किसी को 1 फॉर्म देना है, सभी को भरना है, नहीं तो नाम नहीं जुड़ेगा। यानी ये एकदम से व्यवस्था पलट गई कि जो निर्वाचन आयोग आके नाम लिख के ले जाते थे और वो जांच करते थे कि सही है कि नहीं जो नाम एकत्रित हुए हैं, अब वो व्यवस्था ही पलट दी। एकदम इंटीरियर में कोई है जो कि समय पे जाके वहां उपलब्ध नहीं होगा घर में, या समय पे समझेगा नहीं क्या करना है क्या नहीं, तो उनका नाम तो कट गया। मैं कह रहा हूं कि शहरी क्षेत्र में हम लोग जानकार माने जाते हैं, तजुर्बेवार माने जाते हैं, अनुभवी माने जाते हैं, वरिष्ठ माने जाते हैं। मेरे को 20 बार सोचना पड़ रहा है कि कैसे नाम जोड़ना, क्या करना, कहीं चूक तो नहीं हो जाएगी, कहीं नाम छूट तो नहीं जाएगा, कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो व्यवस्था बहुत ज़्यादा जटिल सी है। पहले सरल होता था, BLO आते थे, अपने घर घर जाते थे, नाम नोट करते थे और उसका परीक्षण करते थे, वो परीक्षण करते थे। अब यहाँ से सारी जवाबदारी मांगने की प्रक्रिया चालू कर दी गई। महाराज साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि गरिमा एयरपोर्ट में जो हवाई सेवा शुरू की गई थी उसमें कहा गया था कि मात्र 999 रुपये में जो है कोई भी यात्री सफर कर पाएंगे। और बीच में सोशल मीडिया में भी कई लोग ये भी डाले कि उसमें जो है किराया व्यतिरिक्त ज़्यादा लिया जा रहा है और अभी फिलहाल में वो बंद नजर आ रही है। महाराज साहब, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि ये सारी जुमले हैं। तो जो बातें कही गई चुनाव के समय उस समय कही गई, उनको तो स्वयं गृह मंत्री जी ने खुद ही कह दिया, ये तो चुनाव के समय हम लोग बोल देते हैं, ऐसी जुमलेबाजी है।
कोई गंभीर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हो, इस दिशा में कुछ दिखता नहीं। और अभी वर्तमान सरकार में महाराज 21 महीना लगभग हो गया, किस तरह का आप देख रहे हैं सुशासन? 21 महीने नहीं, अब तो 24 महीने होने को आ गए जी। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत निराशा है। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई भी सरकार आती है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता रहता है, लेकिन इस सरकार के 2 साल बहुत निराशाजनक है। महाराज साहब, चलते चलते एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आने वाला जो विधानसभा चुनाव होने होगा, उसमें आप लोग की क्या रणनीति तैयारी रहेगी, महाराज साहब बताएंगे? अभी तो मतदाता सूची तैयार हो रही है, कांग्रेस संगठन अपना मजबूत करेगा और हम लोग पहल करेंगे कि सारी विधानसभाओं में बेहतर काम हो सके, संगठन के माध्यम से काम हो सके। सीनियर लीडर्स, लोकल लीडर्स, स्थानीय लीडर्स, सब कोई मिलके लोगों के साथ जुड़े रहें। परिसीमन की चर्चाएं हैं, उसमें क्या होगा, आरक्षण की बात है, महिलाओं का आरक्षण आएगा कि नहीं, तो ये सारी चीजें हो जाएं तब स्थिति स्पष्ट होगी। तो आपने देखा कि सरगुजा महाराज एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम श्री टी एस सिंहदेव जी ने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।